अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वैसे जिस तादाद के अंदर बैठे थे, जो ज़ौक़ मैं देख रहा था, दिल खुश हो रहा था, लेकिन दरूद व सलाम पढ़ने के अंदर आपने कंजूसी की है। मेरी आदत नहीं है, मैं आपको पूरी तकरीर के अंदर ना कहूँगा सुभान अल्लाह कहें, ना कहूँगा नारा लगाए। दिल चाहे तो नारा लगा देना, जो बात पसंद है सुभान अल्लाह कह देना, लेकिन एक दफ़ा मेरे साथ दे दें दरूद व सलाम के लिए। चलो बात सुना देता हूँ, तो फिर दरूद व सलाम की जब फजीलत आपके सामने रख देता हूँ, दिल खुश हो जाए तो फिर बावाज़ बुलंद मेरे साथ दरूद व सलाम पढ़ लेना। ये नकीब का नाम तो मेरे ख्याल नहीं जानता, मोहम्मद जबीर नूरानी साहब, ये नूर के बारे में बात कर रहे थे, मिसाल दे रहे थे सरगोदे की। जब अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब के नूर को पैदा किया, उसके बाद अल्लाह ने कलम को पैदा किया, और कलम को अल्लाह ने फरमाया कि ऐ कलम लिख। कलम ने क्या कहा? अर्ज की रब की बारगाह में, या अल्लाह क्या लिखूं? रब ने फरमाया इल्मी वमा खल्की वमा हुआ काहिन, कि जो अब से लेकर क़यामत तक मैंने लोगों के लिए ये लिखना। ये बच्चों को जो बोल रहे हैं ना, इनको पीछे कर दें। बड़े बुजुर्ग सामने बैठे, खामोशी से बैठ जाएं। इल्मी वमा खल्की वमा हुआ काहिन, कि जो मैंने अब से लेकर क़यामत तक जितने लोग आने हैं उनके बारे में तूने लिखना है। कलम ने रब की बारगाह में फिर अर्ज किया, मौला इब्तदा कहाँ से करूं? रब ने फरमाया लिख बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी इसी बिस्मिल्लाह पर मैं थोड़ा सा इश्क भरी आपको बातें, इल्मी बातें बता दूं। ये लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बज़ाहिर लगता यह है कि यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नाम से इब्तदा कर, और इब्तदा अल्लाह का नाम जो है लफ्ज़ इस्म से अल्लाह का नाम शुरू होता है। बिस्मी, ये बिस्म जो शुरू होता है, इसमें जो लब का नाम इस्म से है, बा जो पहले पड़ी है वो अल्लाह के नाम के अंदर नहीं आती। तो फिर आप सोचेंगे ये बा क्या है? उलमा फरमाते हैं बा से मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बा से मुराद क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जहाँ बात समझ ना आए तो कह देना कारी साहब ये बात समझ नहीं है, इसलिए मैंने इसको बंद करा दिया ताकि बात समझ आए। बात से मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। गोया अल्लाह ने कलम को कहा कि इब्तदा करनी है तो मेरे महबूब के नाम से करनी है। तो अब अल्लाह ने कुरान की 114 सूरतें नाज़िल की है, हर सूरत की इब्तदा अपने महबूब के नाम से की है, अपने महबूब के नाम से की है। फिर आप कहेंगे, लोग सवाल करते हैं ये सूरत तौबा 10वें सुपारे के अंदर है, इसके अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है। किसी अल्लाह के वली ने कहा इस सूरत को गौर से पढ़, इस सूरत की इब्तदा भी अल्लाह ने अपने महबूब के नाम से की है। वो कैसे? क्योंकि मैंने कहा लफ्ज़ बा से सारे कुरान के जो है मजमुआ बिस्मिल्लाह तक बात लंबी मुख्तसर बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाह की इब्तदा इस्म से, अल्लाह के नाम से, और अल्लाह के नाम का मजमुआ बा है, तो बा से मुराद हजूर की ज़ात है। तो सूरत तौबा की इब्तदा पूरे कुरान को खोल कर देख लो, किसी सूरत के शुरू में बा नहीं है। बा है तो सूरत तौबा के शुरू में है। बता दिया कि बा लगाकर अल्लाह ने इस सूरत की इब्तदा भी अपने महबूब के नाम से कर दी। फिर आप सवाल करेंगे मौली साहब आपने तो ये कह दिया बिस्मिल्लाह के बा के नीचे तो जेर है और बरात ये तो बा के ऊपर जबर है,
तो ये कैसे बात हो गई है? हजूर की दो सिफात है, एक हजूर की जमाली सिफात है और एक हजूर की जलाली सिफात है। 113 जो सूरतें हैं, बा के नीचे जो जेर है वो हजूर की जमाली सिफात में से है, और जो बरातों में है वहां हजूर का जमाली सिफात का जिक्र है। फिर आप सवाल करेंगे, मौलवी साहब बा के नीचे जेर क्यों आई है? ज़हन के अंदर सवाल है कि अल्लाह ने बा के नीचे जेर क्यों लगाई है? जेर अल्लाह ने इसलिए लगाई है क्योंकि उसका प्यारा महबूब है। अल्लाह ने जेर लगा के इशारा कर दिया, लोगों मेरा महबूब जो है मैंने जेर नीचे इसलिए लगा दी है क्योंकि जेर आजिज़ी वाली होती है, मेरा महबूब भी आजिज़ी वाला है। मेरा महबूब तकब्बर वाला नहीं है, गरूर वाला नहीं है, मेरा महबूब क्या है? आजिज़ी वाला है। अब बात को आगे लेके चलते हैं। जब कलम ने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला और क्या लिखूं? फरमाया लिख इन्नी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं। कलम ने जब ये लिखा तो फिर अर्ज की, मौला आगे क्या लिखूं? फरमाया मेरे महबूब का नाम लिख। जब कलम ने अल्लाह के महबूब का नाम सुना, ऐ सुनी अपनी किस्मत का नाज कर। जब कलम ने उस नाम लिखने का हजूर का नाम सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ा। 7000 साल तक वो कलम बेहोश पड़ा रहा। जब 7000 साल के बाद होश आता है, 7000 साल तक फिर कलम साकित रहता है। अल्लाह फरमाता है कलम लिख। जब कलम लिखने का इरादा करता है, अल्लाह के महबूब का नाम लिखने का इरादा करता है, कलम थर थर कांपता है। 7000 साल तक कलम कांपता रहता है और कांपने के बाद 7000 साल गुजरने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तेरा ये बंदे के नाम जिसका बता रहा है, ये कैसा महबूब है जिसका नाम तुझसे जुदा नहीं है? कैसा महबूब है जिसका नाम तुझसे जुदा नहीं है? इतनी हैबत वाला नाम है कि मैं खौफ से कम रहा था। रब ने फरमाया, ऐ कलम सुन, मेरा वो महबूब है, अगर इसको पैदा ना करता, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, ना तुझे पैदा करता ना सारी कायनात को पैदा करता। कलम को रब ने फरमाया लिख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कलम ने लिखा तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कलम ने लिखा मोहम्मद लिखकर रब ने फरमाया कलम अब कह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। जब कलम ने ये कहा अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु कहा और अल्लाह के महबूब के नूर से ये आवाज आई वालेकुम सलाम। जब ये बात कही और रब ने कलम से क्या फरमाया? रब ने फरमाया अस्सलामु अलैका मिन्नी रहमता औ हबत लका रहमती वालिमन सादका बिही व आमन। अल्लाह पर गवाही दे रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कुन्ना मआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफर। ये दूसरी हदीस आपके सामने। अभी नारे रिसालत पे मैं नहीं गया, जब आऊंगा तो बताऊंगा कि हजूर ने ऐसे नारा रिसालत लगाया, फिर मैं मरवाऊंगा भी सही आपको, क्योंकि जहां हजूर ने नारा रिसालत मारा तो फिर उम्मती नाम मारे, ये कैसे हो सकता है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते कुन्ना मआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफर, कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में था। फरमाया एक इराबी, इराबी कहते हैं अरब में गांव के बंदे को, जिस तरह मैं भी गांव का हूं, इसमें बंदे बुरी वाले गांव के बंदे, एक गांव का बंदा गुजर रहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ऐना मा तुरीदु, ऐ बंदे कहां जाने का इरादा है? ज़ाहिर है जो बंदा घर में जा रहा हो उससे सवाल करो कहां जाने का इरादा, तो उसने तो ये कहना मैं घर जा रहा हूं। उसने कहा इला अहली, मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूं। हजूर ने फरमाया हल्ला काफी खैरिन, क्या तुझे कोई भलाई नहीं पहुंची? वो हैरान हो गया। उसने कहा किस हैरान जो है भलाई की आप बात कर रहे हैं, किस नेकी की बात कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, किस नेकी की बात कर रहे हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि तू इस बात की गवाही दे अल्लाह एक है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूं। क्या ये तुम्हें बात नहीं पहुंची? अर्ज की तू तो एक खुदा की बात कर रहा है, मैं तो बड़े खुदाओं को मानता हूं, जब मैं एक खुदा को नहीं मानता तो तुझे कैसे रसूल मान? उसने काफिर जो था उसने क्या कहा, जब मैं इतने खुदाओं की पूजा करने वाला हूं, एक खुदा को नहीं मानता, तो फिर मैं तुझे कैसे, तेरी कैसे बात मानूं कि मैं एक खुदा को मानता हूं? एक खुदा को जब नहीं मानता फिर आपको कैसे मान लूं? तो फरमाया फिर क्या चाहता है? फरमाया कुंता तशहदु ऐना मा तकुलू, जिस बात की आप दलील दे रहे हैं, जिस बात का आप दावा कर रहे हैं, इसकी दलील दे कि कौन गवाही देगा कि अल्लाह एक है, मैं आप अल्लाह के रसूल है।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहादिही समराती, वो जो दरख्त बबूल का देख रहा है वो दरख्त गवाही देगा। अभी हजूर ने कहा नहीं, क्या कहा? हाजी समराती, आसमां की हो तो अल्लाह की राह में लड़ता रहो। फरमाया या रसूल अल्लाह, आज तक तारीख उठा कर देख लो, किसी सहाबी ने रब की बारगाह में शिकवा नहीं किया। अगर जंग के अंदर जख्मी हो जाता है शिकवा नहीं करता, रब की बारगाह में दुआ करता है, मौला मेरी सांसों को बढ़ा ताकि मैं तेरे महबूब के कदमों पर जाए कुर्बान कर दूं। या रसूल अल्लाह, यहां माजरा अजीब था। सहाबा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं बता क्या माजरा था? फरमाया जब ये बंदा जख्मी होता है अपने जो है खैमे के अंदर चला जाता है, खैमे के अंदर जब जाता है क्या करता है? अपनी तलवार को खड़ी करता है, अपने जिस्म को उसके ऊपर डाल देता है, खुदकुशी कर लेता है। तो जब जो उसने खुदकुशी की तो मेरे जहन के अंदर आ गया, मेरे महबूब ने कहा था हादा मिन अहलिन नार, तो ये बंदा जहन्नमी है। जब हजूर सहाबी ने ये गवाही दी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इल्म गैब कहा था, जब बात सच्ची हो गई तो वहां हजूर ने फरमाया नारे रिसालत। ये दूसरी दलील हो गई। तीसरी दलील, टाइम है? तीसरी दलील शरह मानुल असार के अंदर ये हदीस लिखी हुई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 262, क्योंकि मास्टर साहब ने कहा था कि आपने हदीस अरबी साथ पढ़नी है। मैंने कहा तो कोशिश करूंगा जो याद होंगी, नहीं याद होगी तो फिर मैं साथ जो है कागज पे लिख लूंगा। हजूर सल्लल्लाहु, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस की रावी है। क्या हुआ? काश साली थी, जैसे आजकल बारिश नहीं हो रही। अल्लाह ताला इस हदीस के सदके और इस महफिल के सदके रहमत की बारिश अता फरमाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस की रावी है। शकन नासा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहूतुल मतर, सहाबा आगे अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश नहीं हो रही, कात साली है, आप दुआ कर दीजिए। एक हदीस मशहूर है, आप सुनते रहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन दुआ की थी, दूसरे जुम्मे तक दुआ होती रही थी। वो और वाक़या, ये वाक़या और है। फ़अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिंबर, आपने कहा मेरे सहाबा इस तरह करो, मैदान के अंदर मिंबर लगाओ। फमोदिया फिल मुसल्ला, मिंबर लगा दिया गया। कालत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ख़रज इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, मैदान के अंदर पहुँचे, मिंबर पर बैठ कर फरमाया लोगों सुनो हमीदल्लाह, अल्लाह की सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अन्नकुम शकौतु इलैया, कि आप लोगों ने मेरी बारगाह में शिकायत की थी। किसकी? बारिश की शिकायत की थी। इसलिए कद अमरकुम अज़्ज़ व जल्ला अन तदऔहु, कि जब बारिश ना हो अल्लाह हुक्म देता है कि मेरी बारगाह में दुआ किया करो। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कह रहे हैं। आजकल भी ये गाँव में होता है, पता नहीं यहाँ होता है या नहीं होता। जब बारिश ना हो तो नवाफिल पढ़े जाते हैं, नमाज इस्तिस्का जिसको हम कहते हैं, नफल पढ़े जाते हैं, लोग दुआएं करते हैं, औरतें भी दुआएं करती है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मेरे सहाबा, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि जब बारिश ना हो तो क्या करो? दुआ मांगा करो। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब खुतबा शुरू कर दिया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन कद ला इलाहा इल्लल्लाहु यफ़अलु मा युरीदु, या अल्लाह जिस काम को तू करता है, इरादा करता है, उस काम को कर देता है। या अल्लाह अंतल गनिय्यु व नहनुल फुक़रा, या अल्लाह तू गनी है, हम फ़कीर हैं। ये दुआ के मांगने का तरीका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि या अल्लाह तू गनी है, हम फ़कीर है। अनज़िल अलैनल गैसा, या अल्लाह बारिश नाज़िल कर दे। वजअल मा अनज़लत लना कुव्वतन व बलागन इला जीनिन, फरमाया कि या अल्लाह वो बारिश दे देना जो हमारी ताकत के मुताबिक हो, जिसको हम रहमत की बारिश कहते हैं। या अल्लाह रहमत की बारिश नाज़िल कर दे। सुम्मा रफ़अ यदैहि, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को इस तरह बुलंद किया। सुम्मा रफ़अ यदैहि, इतना हाथों को बुलंद किया, फरमाया इस तरह बुलंद किया। फलम यज़ल फिर रफ़इ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को इस तरह बुलंद किया कि आपके जो बगल मुबारक थे उसकी जो है रोशनाई नूरानियत नजर आ रही थी। सुम्मा रफ़अ यदैहि, दुआ मांगी रब की बारगाह में, फरमाया इंशाअल्लाह सहाबन फरादत व बरकत अंतरत। क्या हुआ? आसमान पर बादल आ गए, गरजने लग गए, चमकने लग गए, बारिश होना शुरू हो गई। फरमाया जब बारिश होना शुरू हो गई, फलम यअति मस्जिदहु, ऐसी बारिश हुई कि मस्जिद के लिए रास्ता भी नहीं बच रहा था, मस्जिद के लिए जाने का रास्ता नहीं बच रहा था। अब क्या हुआ? फलम्मा रअल
यौमा सियाब अलन्नास, जब पानी खड़ा होता है लोग क्या करते हैं, पाँव ऊपर जो है शलवारें ऊपर कर लेते हैं अपने कपड़ों को बचाने के लिए। अब लोगों ने, सहाबा ने क्या किया, अपने कपड़ों को बचाने के लिए शलवारों को ऊपर कर लिया। कोई बारिश से बचने के लिए दरख्त के नीचे छुप रहा था, कोई जो है मस्जिद के अंदर जा रहा था, कोई मकान के अंदर जा रहे थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा मंजर देख रहे थे। क्या हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिका, आप मुस्कुराने लग गए। ये सहाबा अभी बारिश मांग रहे थे, अब अल्लाह ने बारिश दे दी है, अपने कपड़े बचा रहे हैं, अपने जो है दरख्तों तले जो है अंदर जा रहे हैं, कभी मस्जिद के अंदर जाते हैं। सुम्मा बदत नवाजिज़हु, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्कुराए, आपकी दाढ़ मुबारक नजर आने लग गई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बारिश को देखा कि मेरी दुआ को अल्लाह ने कबूल कर दिया, तो हुजूर ने फौरन लगाया नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे रिसालत लगाया। आखिरी टाइम है, अभी खतीब जैसे हैं मुझे बता देना। चलो ठीक है। कालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, अगली दलील दे रहा हूं। कालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला इमरातन मुस्लिमातिन, ये बात बड़ी काबिल गौर बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत है, औरत आकर हजूर की बारगाह में अर्ज करती है, वमा हिया ज़ौजुन ली फी बैती मिस्लुल मरअती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आती है, औरत आके घर का मसला बयान करती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो खामंद है वो ऐसे है जैसे औरत हो। मतलब क्या था, हम दोनों के दरमियान मोहब्बत नहीं है, हम दोनों ने अभी तक मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम नहीं किए। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में ये शिकायत लेके आई हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने खावंद को बुला के ले आओ। अब जब खावंद को बुलाया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खावंद से सवाल किया, वमा हिया ज़ौजुन ली फी बैती मिस्लुल मिराती, ये तेरी औरत क्या कह रही है, तेरी शिकायत लगाने आई है कि तू जो है इसके साथ मोहब्बत नहीं करता, या ना ये तेरे साथ मोहब्बत करती है, शादी हो गई है लेकिन दोनों ऐसे रह रहे हो जैसे अभी शादी भी ना हुई हो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ठीक कह रही है कि हम दोनों के दरमियान मोहब्बत नहीं है, बुग़्ज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, अतुबग़िदीनी, ऐ औरत बता क्या तू भी इससे नफरत करती है। उसने कहा, नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इतनी नफरत करती हूँ कि सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिससे मैं नफरत करती हूँ अपने खावंद से करती हूँ। उसने क्या कहा, सबसे ज्यादा मैं अपने खावंद से नफरत करती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदनी या रऊसकुमा, आपने फरमाया दोनों मेरे करीब आओ। जब दोनों करीब आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के सरों को मिला दिया। दोनों के सरों को मिलाकर रब की बारगाह में क्या दुआ की, फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा व हबब्ता अहदहुमा इला साहिबी, या अल्लाह सरों को मिलाना मेरा काम था, दिलों को मिलाना तेरा काम है। सरों को मिलाना मेरा काम है, दिलों को मिलाना या अल्लाह तेरा काम है। यहां पर एक बात बताता जाऊं, शैतान जब असर के टाइम तख्त लगाता है, वो पूछता है अपने चेलों से, चेले बताओ आज तुमने क्या अच्छा काम किया है। एक चेला खड़ा हो जाता है, मैंने दो भाइयों के दरमियान लड़ाई करा दी, कहा जा बैठ जा, तूने कोई अच्छा काम नहीं किया। दूसरा खड़ा हो जाता है, मैंने एक बंदे को कत्ल करवा दिया है, कहा जा चेला तू भी बैठ जा, तूने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। तीसरा खड़ा हो जाता है, कहा मैंने पड़ोसी को पड़ोसी के साथ लड़ा दिया है, कहा बैठ जा, तूने भी अच्छा काम नहीं किया। चौथा खड़ा हो जाता है, कहा मैंने सबसे अच्छा काम किया है। कहा क्या अच्छा काम किया है, कहा मियाँ बीवी के दरमियान मैंने तलाक दिलवा दी है। वो शैतान खड़ा हो जाता है और शैतान उसको सीने से लगाता है, कहता है तूने सबसे बड़ा अच्छा काम किया है। शैतान क्या कहता है, ये सुन लो, ये शैतान का काम है। ये शैतान इस बात पर खुश होता है, हैरान हो गए दूसरे चेले, उन्हें कहा यह कैसे हो सकता है, तलाक दी है, इसने दो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाली है, इसने कौन सा अच्छा काम कर लिया है, मैंने कत्ल किया है, मैंने अच्छा काम किया है। उसने कहा तूने तो कत्ल करवाया है, बंदा खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, दो भाइयों को लड़ा दिया, कौन सा अच्छा काम किया है, बता देता हूं इसने कैसे अच्छा काम किया है। कहा दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जब तलाक हो गई है, अब वो बंदा भी गुनाह करेगा, अब बंदा भी ज़ना करेगा, बीवी भी जो है वो गैर महरमों की तरफ देखेगी, वो गैर मर्दों की तरफ देखेगी, वो
वो भी गुनाह करेगी, और दरमियान में जो औलाद होगी उन औलाद की तरबियत करने वाला कोई नहीं होगा। वो कभी उधर भटकेगी, कभी माँ की तरफ भटकेगी, कभी बाप की तरफ भटकेगी। दोनों की लड़ाइयों के दरमियान जो है उनकी जो है तरबियत नहीं हो सकेगी। वो भी जो है बुरे काम करेंगे। तो बताओ सबसे अच्छा काम इसने किया या नहीं किया है? तो पता चला कि जब भी घर के अंदर झगड़े होते हैं तलाक से बाज आ जाया करो, तलाक ना दिया करो, शैतान खुश होता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? दोनों को सरों को मिलाकर रब की बारगाह में दुआ कर दी, या अल्लाह सरों को मिलाना मेरा काम था, दिलों को मिलाना तेरा काम है। ये कहकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। इस हदीस के अंदर हज़रत उमर फारूक भी नारा रिसालत लगाएंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नारा रिसालत लगाए। चले गए। जब चले गए तो एक दफा फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक के साथ बाजार में जा रहे थे। अब वही औरत बाजार में से आ रही होती है, गठड़ी उठाई होती है। जब निगाहे नबूवत पर पड़ती है, गठड़ी फेंक देती है, दौड़े दौड़े आती है। कालू यार, दौड़े दौड़े आती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। फकब्बलता रिजलैही, हुज़ूर के कदमों में घिर जाती है और हुज़ूर के कदमों को बोसा देना शुरू कर देती है। अब बताओ, ये हुज़ूर के कदमों को बोसा दे रही थी, हालत सजदे वाली बनती है कि नहीं बनती? बनती है ना। लेकिन ये सजदा नहीं था, इबादत नहीं था, ये सजदा ताज़ीमी था। ये सजदा इबादत नहीं था, सजदा ताज़ीमी था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दे दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफा अंत वज़ौजी का, बता तेरा क्या हाल है, तेरे खावंद का क्या हाल है? औरत क्या कहती है? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से आपने हम दोनों के जो है माथे को मिलाया था, दिल के अंदर इतनी मोहब्बत आ चुकी है, खुदा की कसम उठा के कहती हूँ, पहले यही खावंद था, मैं नफरत करती थी, अब सारी कायनात के अंदर मुझे सबसे ज्यादा जो प्यारा है मेरा खावंद मुझे प्यारा लगता है। सबसे ज्यादा कौन लगता है? मेरा खामन मुझे प्यारा लगता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दुआ की कबूलियत को देखा तो फरमाया, नारे रिसालत। तो जब उमर फारूक ने देखा, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज आप भी नारा मार रहे हैं, उमर फारूक भी आज नारा रिसालत मारे। आखिरी बात नूर पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है 9 लाख साल पहले पैदा हुआ। जब नूर, नाथान साहब आपको टाइम मिल जाएगा, 2 मिनट सब्र करें। नूर 9 लाख साल पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ तो अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया कि महबूब, मैंने तेरे नूर को पैदा कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ। अब हुज़ूर की इबादत देखना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज नफल अदा किए और इस 2 रकात नमाज नफल के अंदर आपके नूर ने 20,000 साल लगा दिए। कितने साल? 20,000 साल इबादत के लिए लगा दिए। जरा तू सोच, दिन के 24 घंटों में 1 घंटा हम 5 वक्त की नमाज के लिए नहीं दे सकते। 1 घंटा हम 5 वक्त की नमाज के लिए नहीं दे सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज नफल के लिए 20,000 साल लगा देते हैं। कैसे? जब नियत करते हैं, नियत पर 1,000 साल लगा देते हैं। ये तकबीर तहरीमा कहते हैं, 1,000 साल लगा देते हैं। हाथ बांधते हैं, 1,000 साल लगा देते हैं। क़याम करते हैं, 1,000 साल लगा देते हैं। रकू में जाते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, 1,000 साल तक रकू के अंदर खड़े रहते हैं। फिर खड़े होते हैं, 1,000 साल तक खड़े रहते हैं। फिर सजदे के अंदर जाते हैं, 1,000 साल तक सजदे में पड़े रहते हैं। फिर सजदे से उठते हैं, जलसे के अंदर 1,000 साल के अंदर बैठे रहते हैं। फिर सजदे के अंदर जाते हैं, 1,000 साल रहते हैं। दूसरा रकात किस तरह अदा करते हैं? फिर जब सलाम फेरते हैं, 1,000 साल अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। जब दूसरी तरफ सलाम फेरते हैं, फिर 1,000 साल लगा देते हैं। रब ने फरमाया, ऐ मेरा महबूब, तूने इबादत का हक अदा कर दिया, मांग आज क्या मांगना चाहता है? मां क्या मांगना चाहता है? आज तू भी हुजूर से मोहब्बत करता है, फिर देख जैसे अल्लाह का महबूब तुझसे कैसे मोहब्बत करता है। अल्लाह का महबूब का नूर तुझे उस वक्त भी नहीं भूला था, पैदा हुए उस वक्त भी नहीं भूले। गारे हिरा के अंदर भी तेरे लिए रोते रहे, गारे सौर के अंदर भी तेरे लिए रोते रहे, पुल सिरात के पुल पे भी खड़े होकर तेरे लिए रब की बारगाह में दुआ करते रहेंगे। रब की ने फरमाया, महबूब मांग। फरमाया, या अल्लाह, मैंने सुना है कि तू मुझे उम्मत देगा, मेरी उम्मत गुनाहगार होगी,
मेरी उम्मत जो है दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे लग जाएगी, दुनिया की मोहब्बत के पीछे लगकर गुनाह करेगी। मौला मैं चाहता हूँ मेरी उम्मत को तू बख्श दे। तो रब ने फरमाया, ऐ महबूब, जो तूने 20,000 साल के लिए 2 रकात नमाज नफल अदा किए है, इस 20,000 साल की इबादत का सवाब मैं तेरी सारी उम्मत को दे देता हूँ। आज उम्मत सोच, आज सोच तेरे लिए लम्हा फिक्रिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तू मोहब्बत करता है, मोहब्बत का तकाजा क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तू हजूर को आंखों की ठंडक नहीं देता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ो। तू नमाज नहीं पढ़ता, चौक पे खड़े होकर दोस्तों से बातें करता रहता है, मोबाइल पे खेलता रहता है, गेमें खेलता रहता है, टीवी के आगे बैठा रहता है, नमाज अदा नहीं करता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों दाढ़ी मेरी जो है सुन्नत है, प्यारी सुन्नत है। तू हजूर से मोहब्बत का दावा करता है। और ये अभी नारा भी हम सारे लगा रहे थे, या रसूल अल्लाह तेरे लिए तो हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं, जान कुर्बान करने का तो नारा लगाता है, लेकिन ये नहीं कह सकता या रसूल अल्लाह तेरी जो सुन्नत है वो भी हम सजा रहे हैं, तेरी जो सुन्नत है उस सुन्नत को भी सजा ले। हजूर से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत का तकाजा ये है, आज इस महफिल के अंदर वादा करके जा, या रसूल अल्लाह पहले नमाजें नहीं पढ़ता था, अब नमाजें पढ़ूंगा। जब तू ये वादा करेगा, पिछली सारी नमाजों को माफ करना मेरे रब का काम है। तूने दाढ़ी जो है नहीं रखी थी, दुआ कर, या रसूल अल्लाह इस महफिल को जो है मैं गवाह बना कर कह रहा हूं, पहले मेरी सुन्नत नहीं थी, अब सुन्नत रख के जा रहा हूं। कब्र के अंदर तू जाएगा, कमली वाले कहेंगे फरिश्तों छोड़ दो, ये तो मेरा गुलाम आ गया है। ये जरूरी नहीं। अल्लाह या अली, क्योंकि जो तीसरा सवाल होना है हजूर की बारगाह में होना है, मज़ा तब आए हम ना कहें मेरा महबूब है, कमली वाला खुद देखे तो कहे फरिश्तों छोड़ दो, ये तो मेरा गुलाम है। मज़ा तब है कि ये फरिश्तों छोड़ दो, ये मेरा गुलाम है। तब होगा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करेगा, अपने घर के अंदर दीन का माहौल पैदा करेगा, अपने बच्चों को दीन की तबलीग देगा। आज हम स्कूल की तालीम पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, दीन की तालीम के लिए हम अपने बच्चों को जो है कारी साहब के पास नहीं बैठते। आज अपने घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करो, अपनी औरतों को पर्दों का पाबंद करो, अपनी औरतों को सर पर दुपट्टा दो, क्योंकि अल्लाह के महबूब ने कहा औरत का जो पर्दा क्या है वो उसके घर की जीनत है। जब तू ये सारा करेगा, दीनी तालीमात पर अमल करेगा, सीरत पर अमल करेगा, फिर तू खुद किसी का वली के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू खुद अल्लाह का वली बन जाएगा। फिर तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तेरी कब्र भी नूर अला नूर हो जाएगी। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इस महफिल के अंदर आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और ये महफिल जिन अहबाब ने बड़ी मेहनत से की है, अल्लाह ताला उनके इल्मों अमल में और ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।